हेलो स्टूडेंट्स, माविंद्र व्यासनी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को पढ़कर कैसा लग रहा है? ये आप कमेंट नहीं करते तो मुझको पता ही नहीं चल पाता है कि आप लोगों को और क्या अच्छा किया जा सके, जिससे आपके लिए कुछ और भी सुविधा हो सके। इसीलिए आगे भी जब हम देखेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए और क्या अच्छा हो सकता है, तो ही हम कुछ उसमें सुधार कर पाएंगे और कुछ अच्छा करके आप लोगों को और भी सुविधाएं और भी अधिक सुगमता हो आप लोगों को इस तरीके के वीडियो दे पाएंगे। तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बराबर देखते रहें, जिससे आप लोगों को भी समझ में आए कि क्या चीज़ें आपको के लिए उपयोगी हैं और किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर पाएँ। तो ये आगे हम शुरुआत करते हैं। हमने कबीर की साखी में शुरुआत के 7 पद पढ़े, 8वां पद हम पढ़ेंगे। अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भणिया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। कबीरदास जी लिखते हैं कि अंखड़ियाँ मतलब आँखों में झाई पड़ गई हैं, धुंधलापन आ गया है। क्या? पंथ निहारी निहारी, परम ब्रह्म परमात्मा के आने का रास्ता देखते देखते, निहारना मतलब देखना, और जीभणिया छाला पड़या और जीभों में छाले पड़ गए हैं। राम पुकारी पुकारी, राम का नाम लेते लेते, लेकिन अभी परम पिता परमेश्वर के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। आगे, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। वे झूठे सुख को सुख कहे, ये मनुष्य जो है वह झूठे सुख को, ये जो सांसारिक भौतिक सुख है, विभिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे व्यंजन खाना, अच्छे कपड़े पहनना, विभिन्न सुख सुविधाओं में लिप्त रहना, ये सब जो सुख हैं ये वास्तव में झूठे हैं, क्योंकि ये सब नासवान हैं। और मानत है मनमोद, इन्हीं सुखों को वास्तविक सुख कहकर या वास्तविक सुख मानकर जो मनुष्य है वह मन में मोद होता है, प्रसन्नता, मन में प्रसन्नता का अनुभव करता है, बहुत ही प्रसन्न होता है। आगे लिखते हैं ये कि जगत चपैना काल का कछु मुख में कछु गोद। ये कह रहे हैं कि ये जो सारा जगत है वह काल के लिए, समय के लिए चबैने की भांति है। जैसे चना होता है, चना चबैना, जो लाई और चना चूरा ये सब हम खाते हैं, तो क्या होता है कि कुछ हमारी गोद में होता है और कुछ हमारे मुट्ठे में लेकर हम मुख में डालते हैं। तो उसी तरीके से ये जो समय है वह इस जगत को चबैने की तरीके से समझता है, जो कुछ मुख में है। जो जगत की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काल के या समय के मुख में जा चुकी हैं, मतलब नाश हो चुका है उनका, और कुछ उसके समय के गोद में पड़ा हुआ है, जो धीरे धीरे वह भी समय के साथ नाश हो जाएगा, उसका समय के साथ समाप्त हो जाएगा। आगे है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था, मैं क्या? अहंकार, अहम भाव कि मैं जो करता हूँ मैं करता हूँ। तो ये जो भावना है ये हमारी अहंकार की भावना है, घमंड की भावना है। और जब तक हमारे बीच, हमारे अंदर यह भावना रहती है, तब तक क्या होता है कि तब हरि नहीं, तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक हमारे मन में मैं का भाव रहेगा, मेरा का भाव रहेगा,
तब तक हमें परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब हरि है मैं नाही, अब मेरे पास गुरु के ज्ञान के कारण हरि हैं। हरि मतलब परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर, मैं नाही, और हरि मिल गए हैं। मैं जो था, अहम जो था मेरे अंदर, वह पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मेरे मन का जो अंधियारा था, मेरे मन का जो अज्ञान था, वह सारा समाप्त हो गया जब दीपक देखा माही। जब मैंने गुरु के ज्ञान रूपी दीपक में देखा, या गुरु के ज्ञान रूपी दीपक के माध्यम से जब मैंने वास्तविकता को देखा, तो मेरे अंदर का सारा अंधकार या मेरे अंदर का सारा अज्ञान समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अगले क्रम में कबीरा कहा गरबियो ऊंचे देख आवास, काल परियों भय लोटना ऊपर जामी घास। कबीरा कबीरदास जी कहते हैं, कहा गरबियो, हे मनुष्य, कहा मतलब किस चीज़ का, गरबियो मतलब गर्व कर रहा है। हे मनुष्य, तो किस चीज़ का गर्व कर रहा है। ऊंचे देख आवास, ये जो ऊंची ऊंची आवास मतलब महल, अट्टालिकाएं, घर, जो बड़े बड़े घर हैं, इनका तो गर्व कर रहा है। ये बड़े बड़े जो तुम्हारे रहने के स्थान हैं, इनको देखकर तू गर्व कर रहा है। इसे देखकर गर्व मत कर, क्योंकि काल पर्यों भय लोटना, क्योंकि कल तुझे पर्यों, भय भय मतलब होता है जमीन, भूमि, ठीक। तो कल तुझे इसी जमीन पर लोटना मतलब लौटना पड़ेगा, लेटना पड़ेगा। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसे सबसे पहले क्या किया जाता है, जमीन पर लिटाया जाता है। फिर वह कोई भी हो, चाहे वह जिस धर्म का हो, चाहे वह राजा हो, चाहे वह रंग हो, तो चाहे आप जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं कर लीजिए, चाहे आप जितने तरीके से आलीशान बंगले बनवा लीजिए, आलीशान बिस्तर लगा लीजिए, आलीशान सारे सुख संसाधन कर लीजिए, अंत जो होना है वो सबका एक जैसा ही होना है, चाहे वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो। तो उसी चीज़ को यहाँ ये कह रहे हैं कि कल को तो तुझे भूमि पर ही लेटना पड़ेगा और ऊपर ही जामे घास। और जब जमीन में लिटा दिए जाओगे, और यहाँ मतलब कब्र से तात्पर्य है कि जब तुमको कब्र में लिटा दिया जाएगा और ढक दिया जाएगा मिट्टी से, तो फिर तुम्हारे ऊपर घास जम जाएगी। अगर आप मुस्लिम धर्म के हैं तो इस तरह होगा, और अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो क्या होगा कि यह शरीर है जिसको आप बहुत ही सुख सुविधाओं में रखते हैं, विभिन्न प्रकार के सुख संसाधन का उपभोग करते हैं, और अंत में क्या होता है कि मृत्यु के पश्चात आपको लेटना तो ज़मीन पर ही है, और फिर आपको ले जाया जाएगा शमशान में, आग में जला दिया जाएगा। तब भी आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आपके घर, आपके संसाधन, सुख संसाधन जो हैं वो सब यहीं रह जाएंगे, फिर उसका उपभोग कोई दूसरा करेगा। और यही चीज़ चाहे आप हिंदू धर्म के हैं कि आपको ले जाया जाएगा शमशान में, जला दिया जाएगा, आपकी सारी सुख संपत्ति यहीं रह जाएगी, उसका उपभोग कोई दूसरा करेगा। इसलिए इन सब चीज़ों पर गर्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखेंगे, यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल। यह ऐसा संसार है, कबीरदास जी कहते हैं कि ये ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल, जैसे सेंबल का फूल होता है, सेमल का फूल होता है, वो देखने में बहुत ही आकर्षक होता है, लेकिन
क्षणभंगुर होता है, कुछ समय के लिए होता है, फिर वह नाश हो जाता है, उसका वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। उसी तरीके से यह जो संसार है वह कुछ समय के लिए इसकी चकाचौंध दिखाई दे रही है, उसके बाद इसका भी नाश होना निश्चित है। और फिर कहते हैं कि दिन 10 के व्यवहार को, ये जो 10 दिन का व्यवहार है, ये जब हम जीवन में आए हैं और जब तक यहाँ पर हैं तब तक ये जो सांसारिक चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, इन सांसारिक सुखों में लिप्त होकर, इन सांसारिक सुखों के साथ रहकर हमें जो वास्तविकता है उसको नहीं भूलना चाहिए। झूठ है रंग ना भूल, जो झूठी चीज़ें हैं, जो नाशवान चीज़ें हैं, जो इस 10 दिन में दिखाई दे रही हैं छोटे से जीवन में, इसे देखकर हमें वास्तविक रंग को नहीं भूलना चाहिए कि वास्तविकता क्या है, कि हम परमात्मा किसका ही एक अंश है, परमात्मा के यहाँ से हम आए हैं और अंत में जाके हमें परमात्मा में ही मिलना है। इसलिए इस संसार के प्रति अत्यधिक लगाव रखना या इस संसार की जो सुख सुविधाएं हैं उनमें पूरी तरीके से लिप्त हो जाने की ज़रूरत नहीं है। ये अवसरी चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह। अब क्या कह रहे हैं कि यह अवसर, इस अवसर पर चेत्या नहीं, अगर तुम चैतन्य नहीं हुए, पशु ज्यों पाली देह, पशु की तरीके से ही केवल अपने शरीर को पाला, मतलब केवल आप खाए और सोए, आपने ईश्वर का नाम नहीं लिया, अपनी मुक्ति का मार्ग नहीं खोजा, तो आगे क्या होगा? राम नाम जाना नहीं। अगर आपने राम नाम को, परम ब्रह्म परमात्मा के तत्व को जाना नहीं, जानने की कोशिश नहीं की, तो अंति पड़ी मुख शेह, मतलब होता है राख, तो अंत में तुम्हारे मुख में राख ही पड़ेगी। अर्थात अंत में तुम जब जला दिए जाओगे तो फिर कुछ भी काम आने वाला नहीं है। स्टूडेंट्स लाइक और कमेंट करते रहिए, शेयर भी कीजिए। आगे, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फूटी गया, कछ ना आया हाथ। यह तन, यह शरीर कांचा कुंभ है, कच्चे घड़े के समान है, लिया फिरे था साथी, जिसको लेकर तो हर जगह घूम रहा था साथ लेकर। ढबका लाग्या फूट गया, और ढबका मतलब धक्का लगा, फूट गया। जो कच्चा कुंभ होता है, कच्चा घड़ा होता है, वो क्या होता है? बहुत ही मुलायम होता है, जिसमें जरा सा धक्का लगा तो वो क्या होता है? फूट गया, नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। कुछ ना आया हाथ, और फिर हाथ कुछ नहीं आता है, सब कुछ बिखर जाता है। अंतिम, कबीरा कहा गर्वियो देही देख सुरंग। कबीरदास जी कहते हैं कि कहा गर्वियो, किस चीज़ पर घमंड कर रहा है? देही देखी सुरंग, सुरंग मतलब सुंदर रंग, देही मतलब शरीर का, ये शरीर का सुंदर रंग देखकर कबीरदास जी कहते हैं कि किस पर घमंड कर रहा है? यह शरीर का सुंदर रंग देखकर, बिछड़ियाँ मिलबो नहीं, ज्यों का चुली भुजंग। बिछड़ियाँ मतलब बिछड़ने पर, मिलबो नहीं, दोबारा यह मिलने वाला नहीं है। यह शरीर एक बार नष्ट हो जाने पर दोबारा मिलने वाला नहीं है। जैसे कांचुली भुजंग, जैसे सांप, भुजंग मतलब होता है सांप, सांप के शरीर की कांचुली, जो उसके ऊपर की केंचुल होती है, वो छूटने के बाद उसे वह
पुनः प्राप्त नहीं होती, उसी तरीके से यह शरीर भी है जो नष्ट होने के बाद दोबारा फिर हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करते रहिए। सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।